बसपा सुप्रीमो मायावती आज भी एक दमदार नेता हैं। भले ही लोकसभा में उनके एक भी सांसद ना हो, भले ही यूपी की विधानसभा में उनके पास सिर्फ एक विधायक हो, बहन जी को अनदेखा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। सबको पता है कि बहन जी जिस दिन खड़ी हो गई, समर्थकों का रेला उनके पीछे चल पड़ेगा। बसपा समर्थक ही नहीं, भाजपा समर्थक भी बहन जी का लोहा आज भी मानते हैं। बात करेंगे इसी पर। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। हाल ही में भाजपा के खेमे में शामिल 2 दिग्गज नेताओं के बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पिछले दिनों सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बहन जी के नाम के कसीदे पढ़े। उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में अगर किसी की चर्चा आज भी होती है तो वह बहन जी हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी चर्चा तो महज बुलडोजर के कारण होती है। तो वहीं अब केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने तो इससे एक कदम आगे बढ़कर बयान दे दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देश के दलित राजनीति को एकजुट करने की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भविष्य में दलित राजनीतिक दलों को एक साथ आने का मौका मिलता है, उनका कोई गठबंधन बनता है, तो उसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बहन मायावती जी को ही करना चाहिए। रामदास अठावले ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दलित समाज के सामने कई चुनौतियां हैं और बिखरे हुए स्वर अब एकजुट होने चाहिए। उन्होंने वकालत की थी कि अब एक साथ सभी नेता साथ आएं। उन्होंने कहा कि मायावती के पास अनुभव भी है और वह बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। यदि दलित समाज के तमाम दल साथ हैं तो उनका नेतृत्व मायावती जी को करना चाहिए। उन्होंने माना कि बसपा सुप्रीमो को राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम चेहरा मानकर ही दलित राजनीति को मजबूती दी जा सकती है। हालांकि जब साल 2025 बीतने के कगार पर है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा के खेमे में शामिल नेताओं का बहन जी को लेकर लगातार बयान देना आखिर क्या बताता है, क्योंकि चुनाव लोकसभा के भी होंगे। क्या भाजपा समर्थक नेता इंडिया गठबंधन की ओर दलित समाज के रुझान को देखते हुए उस रुझान को बहन जी की ओर मोड़ने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, या सचमुच में बिखरी हुई दलित राजनीति को एकजुट होने की संभावना अभी भी बची हुई है? क्योंकि समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं। अगर दलित और वंचित समाज के नेताओं को सचमुच में लगता है कि बहन जी को दलित राजनीति का नेतृत्व करना चाहिए, तो आखिर वो अपने मंच से यह ऐलान क्यों नहीं करते, या फिर वह इस बाबत बहन जी से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह एक बड़ा सवाल है जो इन तमाम बयानबाजियों के बीच में उठता है। हालांकि अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर भारत का एक नया इतिहास लिखा जाना भी बाकी है। यह इतिहास नीली क्रांति का दस्तावेज होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। मैं हूं अशोक दास। जय भीम।